गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे, आप सभी को पता होगा, इम्यूनोलॉजी का ये फोर्थ यूनिट होने वाली है। और आपने अभी तक मेरी फुल वीडियो वॉच नहीं की है तो जो भी बच्चा CUT, PG, HPU या PU MSc जूलॉजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। और बाकी जो बच्चे ये कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी बड़ा आदमी हो, उसको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़ीवर क्या चीज़ है, फ़ीवर कैसे होता है और फ़ीवर क्या अच्छा है या बुरा है हमारे शरीर के लिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ फ़ीवर? फ़ीवर होता क्या है? फ़ीवर इंक्रीज़ इन द बॉडी टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल कंडीशन। हमारे शरीर का टेम्परेचर आप सभी को पता होगा नॉर्मल कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.4। ओके, तो ये होता है आपका नॉर्मल टेम्परेचर। बट इसमें से कुछ भी आपका टेम्परेचर आगे बढ़ जाए, यानी मान लीजिए आपका टेम्परेचर हो जाए 99, 100, 101, 102, 103, या सेल्सियस में हम बात करें तो 38, 39, 40, 41, अगर इतना आपका टेम्परेचर चला जाए उसको बोलते हैं फ़ीवर। ठीक है? 2 कंडीशन में आपका फ़ीवर होता है, एक होता है इन्फेक्शन, दूसरा होता है इन्फ्लेमेटरी। या तो कोई ना कोई पैथोजन आया है या डिजीजिंग कोजिंग ऑर्गेनिज्म आए हैं, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई ना कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ है। यानी जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन पता है क्या होती है? जैसे ही जहाँ पर कोई इंजरी होती है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर रेडनेस, इचिंग और स्वेलिंग कर देता है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो ड्यू टू द हाई फीवर इट इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट। देखो जैसे ही आपका फीवर होगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगा। फीवर इज इनिएट नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नॉट फॉर सिंगल पैथोजन, देर हैविंग वेराइटी ऑफ पैथोजन। देखो जो आपका फीवर होता है वो इनिएट होता है। मैंने आपको पहले पढ़ा है इनिएट और एडेप्टिव में क्या डिफरेंस है। तो इनिएट होता है जनरल सभी के लिए, कोई एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए नहीं है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया आएगा तभी एक्टिवेट होगा या किसी मलेरिया का आएगा तभी एक्टिवेट होगा, नहीं। जो आपका फीवर होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। जो मर्जी पैथोजन आ जाए आपका फीवर होगा ही होगा, यानी आपका टेम्परेचर राइज होगा। कोई स्पेसिफिक एक बैक्टीरिया या वायरस के लिए सीमित नहीं है। अगर हम बात करते हैं फीवर होता क्यों है, तो इसके कुछ साइटोकाइंस होती हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फा, इनकी वजह से होता है। तो हम बात करेंगे कि आज होता कैसे है फीवर। पहली बात आती है सिग्निफिकेंस। क्या फ़ीवर हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा होता है? तो यहाँ पर डिपेंड आ जाती है बात। तो मैं आपको बता दूँ, फ़ीवर हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो MSc ज़ूलॉजी की तैयारी कर रहा हो या कोई भी बायोलॉजी या मेडिको साइंस से रिलेटिव हो, उनको पता होना चाहिए कि जो फ़ीवर होता है, वो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव डिफेंस का काम कर रहा है। आप सभी को पता होगा जो भी पैथोजन ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर कर रहा है, वो हमारे शरीर में रेप्लिकेशन तभी कर पा रहा है क्योंकि उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। बट जैसे ही हम अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा लेंगे, उनकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्लो डाउन और डीएक्टिवेट ही हम बोल सकते हैं, वो बैक्टीरिया आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, अपनी प्रोजनी को बढ़ा नहीं सकता है, जिस कारण उस पैथोजन की, उस डिजीजिंग कोजिंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बीमारी से मुक्त हो जाओगे। ठीक है? तो जो फीवर होता है वो कैसा होता है? प्रोटेक्टिव डिफेंस होता है। और हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ने से पैथोजन की डेथ हो रही है, तो आपके लिए क्या है? एक बेनिफिशियल ही है। तो कई बार होता है क्या है, मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस से आपका 38 डिग्री सेल्सियस हो गया और आप कहते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग ले लेते हैं। मान लीजिए पैरासिटामोल ले रहे हो, आइबुप्रोफेन ले रहे हो, आपकी मर्जी है। जो मर्जी आप ड्रग ले रहे हो, बट वो कैसा है? एंटीपायरेटिक है, यानी वो टेम्परेचर को स्लो डाउन कर रहा है, यानी दोबारा वो उतना ही 37 डिग्री पे लेके आ रहा है। टेम्परेचर हाई हुआ था हमारी बॉडी की वजह से, बट हमने टैबलेटें ले ली और अपना टेम्परेचर टेम्परेचर हमने दोबारा कम कर लिया, 37 कर लिया। तो होता क्या है, जो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होना था, अब वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, उनको दोबारा वही कंडीशन मिल गई 37, और 37 डिग्री सेल्सियस पर बैक्टीरिया दोबारा क्रॉस ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अब बैक्टीरिया वायरस दोबारा ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, समझ लो आपकी डिजीज़ कभी खत्म नहीं होगी। बट कई बार होता है कि मान लीजिए आपका टेम्परेचर हो गया है 104, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तब आपको मेडिसिन लेना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए घातक है। क्योंकि हमारे शरीर में जो एंजाइम हैं, उनको भी वही टेम्परेचर चाहिए, उनको भी 98 ही चाहिए, उनको भी
37 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अगर टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाएगा, 41 तक चला जाएगा या फ़ारेनहाइट में 104, 105 तक चला जाएगा, तो जो एंजाइम है हमारी बॉडी में वो भी काम करना बंद कर देंगे। और वो भी काम करना बंद देंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। बट थोड़ा-सा माइल्ड आपका फ़ीवर आपको आपके लिए प्रोटेक्टिव डिफेंस का काम करता है। अब हम बात करते हैं फ़ीवर होता कैसे है? तो फ़ीवर के यहाँ पर मैंने 5 स्टेप लिखे हैं, ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं, रट लीजिए इनको। इन पे एक ना क्वेश्चन पक्का बनेगा। पहली लाइन, एनी पैथोजन बैक्टीरिया, वायरस, प्लेटीहेल्मिन्थेस या कुछ भी हो सकता है, कोई भी पैथोजन हो सकता है जो डिजीज़ कॉज़ करता है, ठीक है? वो एंटर कर गया आपकी बॉडी में। पहली लाइन। दूसरी लाइन, द PAMP are present on surface of pathogens or these PAMPs are recognized by immune cells। अब PMP क्या है? पैम्स होते हैं, डैम्स होते हैं, मैम्स होते हैं, ये होते क्या चीज़ है? ये किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के सरफेस पर लगे हुए रिसेप्टर होते हैं, जिनको रिकॉग्नाइज़ हमारे इम्यून सेल्स करते हैं। इम्यून सेल्स क्या होते हैं? हमारे मैक्रोफेजेज़, हमारे NK सेल्स, हमारे वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, हमारे लिम्फोसाइट्स, वी सेल्स, ये सारे हमारे क्या हैं? इम्यून सेल्स हैं। तो ये जो इम्यून सेल्स हैं, इनके पास कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसको बोलते हैं PRRP, ठीक है? क्या बोलते हैं? PRR। PRR यानी पैम्स रिलेटेड रिसेप्टर्स हैं। तो PRR इनको रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि हाँ भाई, ये बैक्टीरिया आया है, ये वायरस आया है। तो सबसे पहले हमारे शरीर में जो भी इम्यून सेल्स हैं, मैक्रोफेजेज़ हैं, वो उस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेंगे, खा लेंगे। यानी उस बैक्टीरिया को खा लेंगे। जैसे ही उन्होंने वो बैक्टीरिया खाया, हमारे मैक्रोफेजेज़ ने, वो साइटोकाइन्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। और जो मेनली साइटोकाइन्स रिलीज़ करेंगे वो होता है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फ़ा। ये जो मैंने 3 नाम बताए हैं, ये जो होते हैं ये वो एक्टिवेट कर देते हैं SOX2 को, COX2, साइक्लोऑक्सिनेज 2। और साइक्लोऑक्सिनेज 2 एक एंजाइम है, इसकी एक्टिवेशन हो जाएगी। अब साइक्लोऑक्सिनेज एंजाइम 2 ये क्या करेगा? सोक्स बोलो, जो मर्ज़ी बोलो, COX है। ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट कर देगा आर्किडोनिक एसिड को किसमें? प्रोस्टाग्लैंडिन में। अब आर्किडोनिक क्या है? आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो वहाँ पर आर्किडोनिक एक ऐसा एसिड होता है जो लिपिड का बना होता है। ओके। एसेंशियल लिपिड भी है ये, 3 है, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलोइक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड। तो वही आर्किडोनिक एसिड है ये, जो लिपिड इंटरमीडिएट का काम करता है हमारी बॉडी में। अब इस आर्किडोनिक एसिड को हमारा COX2 कन्वर्ट कर दे रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन में। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? एक प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर है, यानी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाला है। अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? इसमें भी प्रोस्टाग्लैंडिन में भी मेनली कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन? प्रोस्टाग्लैंडिन E2। अब प्रोस्टाग्लैंडिन E2, जिसको PGE2 भी हम बोलते हैं, ये करता है हमारे हाइपोथैलेमस में जाएगा। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, उसमें जाएगा और वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को एलिवेट कर देगा, राइज कर देगा। हाइपोथैलेमस का काम ही होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे शरीर में बन जाएगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन हाइपोथैलेमस को कहेगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दे। तो ये सारी प्रोसेस थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।